कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि पुलिस के द्वारा एक बुरी संदेश मिलने वाला है और यह संदेश आपको बहुत बड़ा झटका देकर चले जाएगा। सच में दोस्तों, आपकी कुंडली के द्वारा एक सुनिश्चित घटना तैयार हुआ है। तुम अपनी दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि अब जो होगा एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बहुत लोग इस घटना से अपने जीवन में पछताएंगे और बहुत लोगों को इस घटना से खुशी मिलेगा। लेकिन आखिर वह कौन सी बड़ी घटना होगी और किन लोगों को इस घटना होने के बाद खुशी मिलेगी, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सच में अब जो बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आया है, जो पुलिस ने आपके घर एक संदेश लेकर आने वाले हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए वह संदेश होगा जो शायद आप इसके लिए तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, यह संदेश आपको खुशियों का वह दिन दिखाएंगे जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें, बहुत लोग इस घटना से डर रहे होंगे कि आखिर पुलिस हमारे घर क्यों आने वाले हैं, आखिर वह क्या खबर हमारे लिए लेकर आने वाले हैं। अक्सर तो पुलिस का नाम लोग सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन इस बार जो पुलिस के द्वारा आपके घर खबर आया है या फिर आने वाला है, यह आपके लिए एक शुभ सूचना होगी। तुम्हें इसमें सिखाया जाएगा कि कुछ लोग तुम्हें पुलिस के मामले में फंसा रहे हैं, या फिर कुछ लोग तुम्हारे नाम को कोर्ट में दर्ज करवा रहे हैं वाक्य में आप गलत हैं, या फिर झूठ मूठ का इल्जाम लोगों ने आपके ऊपर लगा रहे हैं। यह सच्चाई साबित करने के लिए यह खबर पुलिस आपके घर लेकर आने वाले हैं। वैसे तो इस दुनिया के सामने आप साबित भी कर दिए हैं और यह दुनिया वाले लोगों को पता है, यहां तक कि पुलिस वालों को भी पता है। इस बार जो पुलिस मामला लेकर आपके घर आएगा, इनमें आपकी जीत होगी। जी हां दोस्तों, बस तुम्हें आगे हम जो बताएंगे उसे ध्यान में रखना है। फिर तुम्हारे साथ आज तक ना ही गलत हुआ है और ना ही गलत होगा। हम जानते हैं कि इस दुनिया में कई बार आप अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने रखे हैं और यह सच्चाई इस दुनिया के लोग अभी भी भुला नहीं है बाली। कुछ लोग भूल गया हो, लेकिन भगवान कभी नहीं भूले हैं। भगवान तो आपकी एक एक कर्म को जानते हैं और भगवान यह भी जानते हैं कि आप कितना अच्छे इंसान हैं। आप बहुत ही ईमानदार हैं और आप हर किसी के प्रति दया करते हैं। आप बहुत बार कमजोर इंसानों के ऊपर दया किए हैं, मदद किए हैं, पर कुछ लोग अभी भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे। देखिए, कुछ लोग आपकी जिंदगी से अंदर ही अंदर खेल खेलना चाहता है, तुम्हें बुरी मुसीबत में फंसाना चाहता है। हम इतना तो स्पष्ट कर सकते हैं कि तुम्हारी अच्छाइयों का कोई लोग फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारे अंदर ही अंदर जल रहे हैं, लेकिन सामने से बिल्कुल तुम्हें यह हकीकत एहसास नहीं हो रहे हैं। लेकिन भगवान हर अच्छाई और बुराई को देख रहे हैं। वह स्पष्ट रूप से यह देख रहे हैं कि कब किसके साथ कौन न्याय कर रहे हैं। यह चीज भगवान अभी किसी को भले नहीं देंगे, इसका परिणाम भले भगवान किसी को नहीं देंगे, लेकिन एक न एक दिन इंसानों की बुराई उनके सामने जरूर होगा। इसलिए तुम साथ रहना। कुछ लोग आपकी खुशियों से इस समय अंदर ही अंदर नफरत कर रहे हैं और कुछ लोगों की यह कोशिश है कि कब हम आपको बुरी हरकत में फंसा दें। लेकिन कोई भी इंसान तुम्हें बुरी हरकत में अब नहीं बच सकता है। तुम्हारे साथ कोई गलत चीज नहीं कर सकता है, तुमसे कोई न्याय नहीं कर सकती है, क्योंकि अब भगवान शनि महाराज आपकी कुंडली में एंट्री करी है, यानी कि आपकी कुंडली में दस्तक दिया है। तुम समझ लो, अब किसी का बुराई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। जिन्होंने आज तक बुराइयों से किसी को परेशान किया, लोगों के ऊपर झूठा मूठ का षड्यंत्र किया और लोगों को तकलीफ दिया, तो अब इसका सारा पछतावा खुद उनको होने वाले हैं, जो आज तक एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की हरकत किया। मैं तो जानते हैं कि सदैव अच्छाई की जीत होती है, कभी बुराइयों की जीत नहीं होते हैं। और समझ लो, आज तक जो आपकी खुशियों से लड़ा, जो आपकी खुशियों को आपसे दूर रखने की कोशिश किया, समझ लो कि वह लोग अपने जीवन में दुखों से खुद लड़ने वाले। हम जानते हैं कि अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं
तो एक समय पर वही दुख पलटकर हमें भी मिलेगा। और सच में यही घटना पलट गया है। जिन्होंने आपको रुलाया, सत्या परेशान किया, अब वही इंसान फूट फूट कर रोने वाले हैं। कहते हैं कि अगर हम गंदगी में किचन में पत्थर को मारते हैं, पत्थर के द्वारा कीचड़ हमारे ही सर पर लग जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी के साथ हम बुराई कर रहे हैं, किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो फिर वही तकलीफ हमें भी एक दिन उठना पड़ेगा। और यह कहावत अब बिल्कुल सच होते हुए देखने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बहुत दिनों से तुम अपने जीवन में दुख तकलीफों से जूझ रहे थे। तुम्हें लगता था कि अब हमें कोई मदद नहीं करेगा। तुम्हें लगता था कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यहां तक कि भगवान भी हमसे दूर चले गए हैं। भगवान भी हमारी तकलीफों से संतुष्ट है। लेकिन अब भगवान शनिदेव भी आपकी मजबूरी और समस्या को देखकर इन सभी को जानने की कोशिश किया है कि किन की वजह से तुम्हें आज तक तकलीफ मिला है। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी कि एक प्रकार से भगवान शनिदेव ने आपको एहसान कर रहे हैं। तुम टेंशन मत लेना, बस आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि भगवान शनिदेव तुम्हें अब तकलीफों से बाहर निकालने के लिए एक नई दिशा दिखाने वाले हैं। बस तुम्हें उस रास्तों पर चलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय श्री शनिदेव जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर सपना सच हो जाए, हम जीवन में सफल हो जाए, तो भगवान श्री शनिदेव जी का जयकारा कमेंट बॉक्स में एक साथ 3 बार लगा दीजिएगा। तुम्हारे हर सपने सच हो जाएंगे। और अभी तक हमारे इससे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत दिनों से आप अपने जीवन को दुख दर्द से व्यतीत कर रहे हैं। तुम जीवन में केवल एक दूसरे के कारण सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से भगवान भी नफरत कर रहे हैं, मेरे तकलीफों से भगवान भी संतुष्ट है, और तुम्हें लग रहा है कि अब इस जीवन में जीवन जीने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें कुछ पल के लिए और दुखों का एहसास करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आपको जीवन में दुख देखना पड़ेगा। बस तुम सब्र करो, क्योंकि भगवान आपसे इम्तिहान ले रहे हैं, आपसे परीक्षा ले रहे हैं। बस तुम अपनी कर्म को जिस तरह से पिछले समय से करते आ रहे हैं, बस वैसा ही अपने कर्म को करते जाओ, क्योंकि भगवान तो हर इंसानों को खुश करते हैं, हर इंसानों के जीवन में बदलाव करते हैं। लेकिन उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उसके कर्म होता है। हमारे कर्म के आधार पर हमारे भाग्य बदलते हैं, हमारे जीवन बदलते हैं। बस तुम इतना ध्यान रखना कि जो लोग इस समय तुम्हें गलत दिशा की ओर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, उन लोगों के बातों में बिल्कुल भी मत आओ और अपने कर्म पर जितना हो सके उतना ध्यान लगा दो। क्योंकि इस समय दोस्तों, कुछ लोग आपको गलत राय देकर गलत संगति में उलझा सकते हैं। गलत सलाह देकर तुम्हें एक मुसीबत की खाई में धकेल सकता है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गुरुजी आपको सावधान कर रहे हैं कि अब तुम्हें जीवन में कोई अगला कदम उठाने से पहले किसी औरों की बातों पर नहीं लगना चाहिए। और जीवन में आज की बात कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उसका खुद सलाह ले मान लीजिए। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, कोई नई संपत्ति पैसे देकर खरीद रहे हैं, या फिर कोई भी योजना का लाभ आपको मिलने वाला है, तो यहां भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। यहां भी थोड़ा बहुत आपको अपनी बातों को ढिंढोरा कहीं नहीं पिटना होगा, क्योंकि कई बार इंसानों के कानों तक हमारी सफलता जब चली जाती है तो फिर वह हमारे काम संभवतः पूर्ण नहीं हो पाते हैं। वह काम बार बार बिगड़ने लगते हैं, या फिर वह काम हमेशा के लिए बिगड़ जाते हैं। तो तुम्हें ध्यान देना है कि इस समय तुम्हें अपनी कोई योजनाएं किसी के सामने उजागर नहीं करनी है। वैसे तो अब तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखें कि अपनी ओर से कोई गलती ना करें और अपने हाथों द्वारा कोई पाप ना करें।
किसी के साथ आप अन्य ना करें, यह चीज आप ध्यान में रख लो। फिर आपके साथ आज के बाद जो होगा वह आज से पहले कभी सपने में भी नहीं हुए होंगे। जानकारी के लिए बता दें, आज तक तुमने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और खुशियों का असली दिन नहीं देख पाए। आज तक केवल आपका सपना एक सपना बनकर रहा और हर सपना आप देखते रह गई, क्योंकि बार बार लोगों ने आपको इधर उधर उलझते रहे हैं, आपको गलत राय देकर तुम्हें जीवन में सफल नहीं होने दिया। लेकिन अब समय आ गया है जहां पर भगवान इंसानों की अच्छाई और उनके अच्छे कर्म देखकर उन्हें किसी भी कीमत पर रोने नहीं देंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर मदद करेंगे। तुम आज के बाद देख लेना, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुराई नहीं होगा। आज तक जितना आप दर्द के आंसू एक दूसरे के कारण अपने आंखों से बहाए हैं, वह आंसू अब खुशी की आंसू में बदलेंगे, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव स्वयं आपकी कुंडली की भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और तुम्हें इशारा कर रहे हैं कि अब आपका भाग्य बहुत जल्दी बदलने वाला है। अब तुम्हारे सोचे गए हर काम भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण होने वाला है। अब तुम अपने जीवन की हर खुशियों का असली सुख प्राप्त करोगे। तुम चाहते थे कि कब तक हमारे जीवन में असली चमत्कार होगा, कब तक हमारे जीवन में अच्छे बदलाव होंगे, कब हमारा जीवन सफल होगा। तो आज आखिर भगवान श्री शनिदेव ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जब तुम्हारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगी। हां दोस्तों, यह चमत्कार एक दिन आपकी पूरी दुनिया को बदलने ही वाला था, जो कि अब आपकी जीवन में उतरने जा रहे हैं। तुम समझ लो कि अब एक ऐसा समय श्री शनिदेव ने आप सभी के लिए निर्माण कर दिखाया है, जहां पर तुम्हें अब भाग्य से ज्यादा और किस्मत से भी ज्यादा तुम खुशी प्राप्त करने वाले तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे भाग्य में जो खुशियां नहीं लिखा हुआ था, वह भी खुशी तुम्हारे पास आने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अब श्री शनिदेव के आशीर्वाद से अपनी मन मुताबिक हर कामों को सफल होते हुए देखने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तुमने अब तक अपने सपनों को लेकर बहुत ज्यादा भटके हैं। अपने सपनों को लेकर आप क्या से क्या नहीं किए हैं, अब की जान लगाकर अपने सपनों के लिए मेहनत किया, लेकिन तुम्हें अब तक हर सपना देखना पड़ रहा है, लेकिन कोई सपना पूर्ण नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, वह समय बहुत ही नजदीक है कि जहां पर आप अपने हर सपनों को भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण होते हुए देखेंगे। तुम चाहोगे कि एक अच्छी मकान बन जाए, एक अच्छी गाड़ी हो जाए। तो दोस्तों, यह सारी सपना अब किसी न किसी तरह से भगवान श्री शनिदेव पूर्ण कर देंगे। हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं वहां से आपको सफलता मिल जाए, या फिर जिस क्षेत्र में आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, जिस कामों के प्रति आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से अचानक आकस्मिक धन लाभ हो जाए, अचानक किसी के द्वारा मदद मिल जाए। तो यह भी संभावना दिख रहा है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि किसी से मुंह मत लगाना और किसी के साथ गलत करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं रखना, क्योंकि यह चीज कहीं ना कहीं आने वाले अवसर को खो देते हैं। और इस समय भगवान श्री शनिदेव के आशीर्वाद से बहुत बड़ा ऑफर मिलने वाला है। लेकिन अगर अपनी ओर से कोई गलत काम कर दिया, किसी से थोड़ा बहुत भी गलत बात बोल दिया, आपकी बातों से कोई नाराज हो गया, किसी से अन्याय कर दिया, तो फिर आने वाली हर मौके आपसे दूर रह सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप इस समय जहां भी हैं, चाहे कितना भी कमजोर हैं, लेकिन कभी किसी की खुशियों से मत जला। इन चीजों को आप अपनों से दूर रखेंगे तो दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल बनेंगे और हकीकत में आपका सपना जो है वह सच होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आपके घर के परिवार में कोई विद्यार्थी हैं और बहुत दिनों से वह अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको एक अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। ग्रह कुंडली द्वारा ऐसा संकेत मिल रहा है कि वह लोग अपने जीवन में अब सफलता की मुख्य द्वार पर पहुंचने वाले हैं। बस समय के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों को
एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलता है। आप सुन ही होंगे कि जो मेहनत करते हैं, जो हृदय से मेहनत करते हैं, उन्हें जीवन में हर चीज मिलता है जो वह सपना देख रहा होता है। तो आपको भी सफल होने के लिए मेहनत करना है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ सपना देख रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ भगवान पर ही भरोसा करके उनका पूजा पाठ कर रहे होते, लेकिन खुद कभी मेहनत नहीं करते। लेकिन हम कहते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ करने से ही सफल नहीं होंगे, बल्कि खुद भी मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत का फल हमें एक न एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए यह समय अवधि में आप केवल बैठे मत रहना, बल्कि मेहनत करना, क्योंकि यह वही समय है जब आपको अपनी छोटी प्रयासों से बड़ी सफलता मिलेगी। छोटी प्रयासों से आप अपने सपनों को पूर्ण करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि यह समय तुम्हें खुद पर ध्यान देना है कि किस दिशा की ओर अपना कदम रखना है, और किस दिशा की ओर कदम रखने से हमें खुद नुकसान हो सकता है। क्या बातें आपको खुद समझना होंगे। इस समय थोड़ा बहुत आपको आलस करने का मन करेगा, हर कामों के पीछे आपको आलस करने का मन करेगा, लेकिन यह आलसीपन तुम्हारे हर बने बने कामों को बिगाड़ सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, यह समय अपने आलस को दूर करके हर कामों के प्रति मेहनत जारी रखें, क्योंकि यही वह फल है जहां पर तुम्हें आलसी पैन से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा मेहनत से तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएगा। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं, बल्कि वह घड़ी है जब आपकी किस्मत की धारा बदलने जा रही है। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी और 9 देवी मां दुर्गा की कृपा की बदौलत आज से आपके जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। यह परिवर्तन अचानक होगा और इसका असर गहराई तक जाएगा। अब सवाल यह है कि यह कब होगा, किस समय होगा और किन लोगों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक रहेगा। इसका उत्तर आपको इसी चर्चा में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना जरूरी है। यह ज्ञान केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि भाग्य का आईना है। दोस्तों, ब्रह्मांडीय व्यवस्था का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इस समय शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और चंद्रमा का संयोग बुध के साथ बन रहा है। यह स्थिति संकेत देती है कि 7 दिनों तक एक दुर्लभ कालखंड आपके लिए खुलने जा रहा है। इस काल में अगर आपने धैर्य और सतर्कता से कदम उठाए तो जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। विशेष रूप से आज रात 11:04 पर बनने वाला यह योग आपकी कुंडली की अड़चनों को हल्का कर देगा। जो लोग वर्षों से रुकावटों और मानसिक तनाव में जी रहे हैं, उनके लिए यह परिवर्तन उम्मीद की किरण बन सकता है। ग्रहों का यह अद्भुत मेल केवल साधारण सुख नहीं लाता, बल्कि आत्मा को गहरे स्तर पर शांति और बल भी देता है। यही कारण है कि इस समय भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीष दे रहे हैं। यह आशीष आपको मानसान, पारिवारिक सुख और मानसिक सुकून तक दिलाने में सक्षम है। लेकिन यह अनमोल समय जिम्मेदारी भी लेकर आता है। यदि आप असावधानी करेंगे या गलत दिशा में कदम उठाएंगे तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि उनके जीवन में बार बार विफलता और रुकावट आती है। कभी धन की परेशानी, कभी घर परिवार का विवाद, कभी ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई हो। यह सब तब होता है जब हम ग्रहों के इशारों को अनसुना कर देते हैं। हनुमान जी हमेशा संकेत देते हैं, कभी सपनों के रूप में, कभी किसी व्यक्ति की बातों में और कभी किसी छोटी घटना में। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इन्हें समझ लेते हैं और उनका जीवन बदल जाता है, जबकि बाकी लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और संकट में घिरे रहते हैं। आज का यह दिन आपको याद दिलाता है कि जीवन में हर संघर्ष हमेशा के लिए नहीं होता। यह समय आपसे मांग करता है कि सजग रहिए, संकेतों को समझिए और सही निर्णय लीजिए। आज रात जब यह दुर्लभ ग्रह योग बनेगा, तब आपकी कुंडली के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और नई शक्ति का संचार होगा। दोस्तों, यही वह पल है जब अंधकार पीछे हटेगा
और आपके जीवन में उजाला भरने लगेगा। अब मैं आपको एक दिव्य प्रसंग सुनाता हूं जो इस गूढ़ सत्य को और अधिक स्पष्ट कर देता है। एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी विराजमान थे। नारद जी ने विनम्रता से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो संसार के पालनहार हैं, फिर भी कुछ लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं और कुछ लोग लगातार दुख में क्यों डूबे रहते हैं? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, इस संसार में हर एक प्राणी का जीवन उसके कर्मों से संचालित होता है। जो जैसा बोता है वही वैसा ही फल प्राप्त करता है। यहां कोई पक्षपात नहीं होता, बल्कि यह एक शाश्वत नियम है। उन्होंने आगे कहा, प्रकृति हमेशा हमें संकेत देती है। जब कठिन समय आने वाला होता है तो पहले से ही कुछ अप्रिय घटनाएं घटती हैं जो सावधान करती हैं, और जब शुभ समय आता है तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगते हैं। यदि मनुष्य उन संकेतों को समझ ले और सही दिशा में कदम बढ़ाए तो उसका जीवन उज्जवल हो सकता है। दोस्तों, यही कारण है कि आज आपसे मैं कह रहा हूं, यह वह समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह घड़ी आपकी दरिद्रता और दुखों को दूर करके आपको समृद्धि और आनंद की ओर ले जा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत रखें और अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। आज जब ग्रहों की चाल का सूक्ष्म अध्ययन किया गया तो पाया गया कि रात 11:04 के बाद चंद्रमा का संयोग गुरु और शुक्र के साथ एक दुर्लभ योग बनाएगा। यह संयोग आपके भाग्य को एक नई दिशा देने वाला है। अगर आपने इस काल में सावधानी बरती और सही निर्णय लिए तो आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएंगी। याद रखिए, शनिदेव साक्षात न्याय के देवता हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा रखते हैं। यदि आपने कभी छल कपट किया है, किसी को दुख दिया है या किसी के साथ अन्याय किया है, तो उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। और यदि आपने ईमानदारी, सत्य और भलाई का पालन किया है तो यही समय आपके लिए वरदान साबित होगा। शनिदेव की दृष्टि इस समय खास तौर पर आपके ऊपर है और यही आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, कई बार हमारी कठिनाइयों की जड़ हमारे ग्रह नक्षत्र नहीं, बल्कि हमारी अपनी गलतियां होती हैं। हम भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नुकसानदेह साबित होते हैं। कभी कोई मधुर शब्दों से प्रभावित करके हमें गलत राह पर ले जाता है और हम सोचते भी नहीं कि यह हमें कितना भारी पड़ सकता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रयास में खुद को दुखी कर बैठते हैं। यही कारण है कि जीवन बार बार संकट से गुजरता है। आज इस दुर्लभ ग्रह योग का संदेश यही है कि अब समय आ गया है अपनी आत्मा की आवाज सुनने का, अपने भीतर के विवेक को पहचानने का और उस राह पर चलने का जिसे भगवान ने आपके लिए चुना है। यदि आप सच में भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को दिल से लाइक करें और यदि हमारी मेहनत आपको सार्थक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि आपके भविष्य की कुंजी है, इसलिए इसे हाथ से जाने मत दीजिए। आप सोचते हैं कि अगर हर कोई आपसे प्रसन्न रहेगा तो जीवन सरल और सुखमय बन जाएगा, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। यह संसार प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म और भाग्य से संचालित होता है। आप चाहकर भी किसी के भाग्य की रेखा नहीं बदल सकते और ना ही उनके कर्मों का परिणाम अपने हाथ में ले सकते हैं। इसलिए उतना ही प्रयास करें जितना आवश्यक है और शेष ईश्वर पर छोड़ दें। जब आप अपनी सारी शक्ति दूसरों को खुश करने में खर्च कर देते हैं तो स्वयं के लिए ऊर्जा और अवसर नहीं बचते। यही कारण है कि जीवन में ठहराव आने लगता है। दोस्तों,
एक और बाधा जो आपकी प्रगति को रोकती है वह है आपका स्वभाव। आप हर परिस्थिति में ना कहने से डरते हैं। जब कोई आपसे समय, धन या सहयोग मांगता है तो आपको लगता है कि यदि आपने मना किया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन यही आदत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोग इसका लाभ उठाते हैं और बार बार आपसे अपेक्षा करते हैं। आप अनिच्छा के बावजूद उनकी मदद करते जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपका समय, धन और मानसिक शांति सब व्यर्थ चला जाता है, जबकि आपकी खुद की प्रगति रुक जाती है। अब समय है कि आप स्पष्ट और विनम्रता के साथ न कहना सीखें। याद रखिए, जब किसी बात से आपका नुकसान हो रहा हो तो बिना अपराध बोध के मना करना ही बुद्धिमानी है। यदि आप हमेशा सहारा देंगे तो वे लोग कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे और आप भी पीछे ही रह जाएंगे। अब आइए बात करते हैं उन दिव्य संकेतों की जिनका उल्लेख स्वयं भगवान विष्णु ने किया है। यह संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक समय प्रवेश करने वाला है, परंतु इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। यह संकेत हर समय स्पष्ट रूप से नजर नहीं आते। कभी यह सपनों में प्रकट होते हैं, कभी किसी अनजाने विचार या घटना के माध्यम से आते हैं, कभी यह किसी पुराने मित्र के अचानक संपर्क करने से, कभी आपके मन का बिना कारण शांति अनुभव करने से या किसी अधूरी इच्छा के धीरे धीरे पूरी होने लगने से प्रकट होते हैं। इन संकेतों को केवल आंखों से नहीं बल्कि अंतरात्मा की गहराई से देखना होता है। जब आप अपने विचारों और अनुभवों पर ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे कि कौन सा परिवर्तन दिव्य संकेत है और कौन सा केवल सामान्य घटना। ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से भी यही समय महत्वपूर्ण है। वर्तमान में चंद्रमा की स्थिति अनुकूल हो रही है और शनि की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, जिससे मानसिक तनाव कम होगा और स्थिरता का अनुभव होगा। साथ ही गुरु ग्रह का प्रभाव आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा। यह समय आपको अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखने का आह्वान कर रहा है। तो दोस्तों, अब समय है सजग होने का। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी का पालन कीजिए और अपने इरादों को साफ रखिए। तभी यह शुभ संकेत आपके जीवन को सही दिशा देंगे और आपका भाग्य निखरेगा। यही भगवान विष्णु की कृपा है जो आपको सफलता, शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है।